الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ नौजवानों, इंसान जो है दुनिया के अंदर आता है तो पहले बच्चा होता है। वो सिर्फ दूध पीता है और कुछ भी नहीं करता है। फिर जैसे जैसे इंसान थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो सिर्फ खेलता ही खेलता है। थोड़ा बहुत खाना शुरू करता है फिर, लेकिन उसका पूरा दिन क्या करता है? खेलना ही खेलना। और थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, मदरसे जाता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो जो है उसके माँ बाप उस पर थोड़ा बोझ डालते हैं कि बेटा तेरे को कमाना है, तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लेता है कि खुद का खर्चा उठा सके। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो घर की पूरी जिम्मेदारी उसको दी जाती है। अब इसका जो है 15 साल से लेकर 25 साल 30 साल तक का जो टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट में जो है उसको बदलना पड़ता है। अगर उसकी अच्छी लाइन हो गई तो बंदा बदल जाएगा, आउट लाइन पर चला गया तो जो है जिंदगी बर्बाद। तो सबसे पहला जो उसको माहौल मिलता है वो घर का माहौल। माँ बाप उसकी परवरिश अच्छी करते हैं, बच्चा अच्छा निकलता है, बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होता है। घर के माहौल से ज़्यादा दोस्तों के अंदर दोस्ती अच्छी मिली तो जो है बच्चा बन जाएगा, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आजकल के हमारे नौजवान जो है वो माँ बाप की नहीं सुनते हैं। तुम्हें तो क्या समझ में आता है, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, हमको कुछ कहने का नहीं। तो अब ये बच्चा सारी की सारी चीज़ें माँ बाप को फॉलो करने की बजाय, माँ बाप जैसा बोले वैसे करने की बजाय दोस्तों के चक्करों में पड़ता है। अब उसको दोस्ती जैसी मिलती है, दोस्त उसको पट्टी पढ़ा दे। अगर दोस्त चरसी है तो वो भी चरसी बनेगा, अगर दोस्त नमाजी है तो नमाजी बनेगा, अगर दोस्त लफंगा है, दोस्तों के साथ इधर उधर घूम रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट खा रहा है, इधर जो है मर्डर कर रहा है, लोगों को मार रहा है, धाड़ रहा है, तो फिर वो भी वैसे ही करेगा। ये आपके माहौल के हिसाब से बता रहा हूं कि हमारा जो आजकल का जो माहौल है, वो माहौल में अच्छा और बुरा होने की सबसे पहली चीज ये कि उसकी दोस्ती किस लोगों के साथ है। तो हमारे जितने भी लोग बैठे हुए दोस्ती अच्छी बनाएं।
मैं बात करने के मूड में नहीं आया हूँ, मैं अपने माहौल को बताने के लिए आया हूँ, दर्द बता रहा हूँ मैं कि मेरे और आपका उम्मत का दर्द क्या है, क्या मसले है, क्या बीमारियां हैं। तो दोस्ती अगर हमारी अच्छी नहीं रहेगी तो हमारी सोच भी जो है गंदी हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहली ये है कि जितने भी हमारे 25 जो है 15 साल से लेकर 25-30 साल के नौजवान हैं वो दोस्तों के मशवरे से नहीं चले। अब दोस्तों के मशवरे से चलेगा तो बंदा जो है अच्छी दोस्ती नहीं है, अगर उसकी सोहबत अच्छी नहीं है, अगर गांजे नशेड़ी और दारू और जो है बुटलेगर लोगों के साथ फिर रहा है तो वो बनेगा। अच्छी दोस्ती है, नमाजी है तो उसके साथ दोस्ती करे, फिर उससे सीखने को मिले उससे दोस्ती करे। आजकल हमारे जो है ये टूर्नामेंट के इलाके के अंदर सबसे ज्यादा नशेड़ी लोग हैं। जरा ध्यान से सुनना, क्या लोग हैं भाई? नशे करने वाले बहुत ज्यादा है। नशे करने वाला इसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद। अब ये बोलने से नहीं होगा, करने से होगा कि हमको बदलना है। आदत ही नहीं छूटती है, आदत नहीं है, हमने आदत दिमाग पे बिठा ली है, नहीं छूट रही है, छूट जाएगी सब कुछ। इसलिए हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशा करने वाली चीज हराम है। और एक हदीस के अंदर तो फरमाया हर नशा, शराब जो नशा पैदा करता है, चरस है, गांजा है, आइस है और क्या है, इंजेक्शन के अंदर भरा कर नशे लेना, ये सारी की सारी चीजें हराम है। अब नशा बंदा करेगा तो उसकी जो है न घर का रहेगा न घर के बाहर उसकी जिंदगी सही रहेगी। घरों में भी मारपीट करेगा, चोरी करेगा, डांके डालेगा। इंसान सोचता है कि मैं नशा करता हूं मुझे सुकून मिलेगा, नशे से सुकून नहीं मिलता है, नशे से तो और जिंदगी बर्बाद होती है। और नशे के अंदर मेरे भाइयों वो कहीं कोई काम नहीं कर सकता है कोई भी नशा करने वाला कोई काम करता हो वो सारे के सारे पैसे नशे में उड़ाएगा। वो बेचना खरीदना ये सारी की सारी चीज नशे में करता है। एक हदीस के अंदर फरमाया, वाकया लिखा हुआ है, नसाई शरीफ की हदीस है, एक खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत औरत जो है अपने पास उसने खूबसूरत लड़के को रखा और उसने नशे को रखा और उसने अपनी जात को पेश किया कि ये 3 चीज है, उसमें से जो मुझसे गलत काम करना वो कर डाल। अब इसने ये हदीस शरीफ में वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया बयान किया है कि एक औरत थी, खूबसूरत औरत थी, उसने बच्चे को पास में रखा और साथ में उसने क्या है, शराब को रखी। अब उसको कहा कि मेरे साथ जो करना है कर, ये 3 चीज मैंने रखी हुई है। तो वो औरत जो है, वो मर्द था, उस मर्द ने उसने कहा कि सबसे हल्का गुनाह तो क्या है भाई, शराब है, शराब को पी डालो। अब जैसे उसने शराब पी उसका दिमाग आउट हुआ, उसने मर्डर भी कर डाला, उसने औरत के साथ बदकारी भी कर दी। तो बंदा ये समझता है कि मैं गलत काम से बच जाऊं तो क्या करूं, नशा कर लो तो किसी को कुछ नहीं, मैं जो है एक कोने में पड़ा रहूंगा और मुझे सुकून मिलेगा। नहीं, उससे और गुनाह पैदा होंगे, और गुनाह पैदा होंगे। नशा करने वाला शराबी भी बन सकता है, डाकू भी बन सकता है, नशा करने वाला जो है मर्डर करने वाला भी बन सकता है। आजकल हमारे मुआशरे को प्रमोट किया जा रहा है ये नशे के जरिए से। यहाँ के लोग सुने खास तौर पर कि ये नशा का हमारे सोसाइटियों के अंदर, हमारी टूर्नामेंटों के अंदर आम किया जा रहा है।
ये नशा आम करने की क्या वजह है मालूम है आपको? कि हमारा नौजवान जो है स्कूल की तालीम हासिल न कर सके, हमारा नौजवान जो है एजुकेशन नहीं ले सके, न ले सके, हमारा नौजवान जो है कौम की खिदमत नहीं कर सके, हमारा नौजवान जो है आगे बढ़ नहीं सके, इसके लिए नशा है। नशा करने वाला जो है बीवी के हुकूक को भी अदा नहीं कर सकता। नशा करने वाला जो है, एक अगर बाप है तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा? उसका बच्चा आगे कैसे बढ़ सकेगा? उसके घर के अंदर बीवी है तो बीवी के हक को कैसे अदा कर सकेगा? अगर एक नशा करने वाला बेटा है तो बेटा जो है अपने माँ बाप को और जो है अपने रिश्तेदारों के हुकूक को कैसे अदा कर सकेगा? और अगर एक नशा करने वाला जो है एक भाई है तो वो भाई अपनी बहन के और अपने घर वालों के और अपने खानदान को कैसे आगे बढ़ा सकेगा? वो अपनी घर की जिम्मेदारी को कैसे अदा कर सकेगा? मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि भाई जो है नशा करने से नामर्द हो रहे हैं आज हमारे नशा करने वाले। ध्यान से सुने, नशा से जो है जीना आम होगा। आज 15-15 साल के नौजवान, 18 साल के नौजवान, 25 साल के नौजवान, 40 साल का नौजवान जो भी देखे नशा कर रहा है। मेरे भाई, ये मैं जो है आपको कड़वी नहीं सुना रहा हूं, ये दर्द बता रहा हूं, कौम के हमदर्द है, हम बता रहे हैं। इससे तौबा कर लो, इससे बच जाओ। बताऊंगा उसकी छोड़ने की आदत कैसे छोड़ सकते हैं, बहुत लोगों ने छोड़ा है। नशा करने से मेरे भाइयों हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पूरी जिंदगी उसमें हमारी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। घर को दांव पर लगा देगा, बीवी बच्चे को बेच देगा वो। क्यों हमें ये आदत जो पड़ती है? सबसे पहली चीज जो है ये दोस्तों की सोहबत से। इस पर जरा ध्यान से सुनना। ये हमारे 25 साल से लेकर 40 तक के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, दोस्ती अच्छों के साथ रखे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बुरा दोस्त जो होता है वो जहरीले सांप से भी खतरनाक होता है। क्या होता है? बुरा दोस्त सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सांप डसेगा तो बंदा मर जाएगा और बुरा दोस्त डायरेक्ट जहन्नम में ले जाएगा। आगे यहां तक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बुरा दोस्त शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है। अब ये कैसे हो सकता है शैतान से खतरनाक? हालांकि एक बंदा मुसलमान है जो है वो खराब है, उसके साथ दोस्ती रख रहे, उसके पास तो ईमान तो है, उससे बड़ी क्या नेमत है। लेकिन उन्होंने ये बात लिखी है, इसकी क्या वजह है कि शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है। कि शैतान को तो अल्लाह ने इसको इतना ही हुक्म दिया है कि वो वसवसा डाले, मैसेज डाले गुनाह करने का। मिसाल के तौर पर शैतान क्या करता है? किसी गंदे काम के वसवसे डालता है, करवाता नहीं है, उसको इख्तियार नहीं है। अगर चाहे गंदे ख्यालात आ रहे, बुरे गुनाह का ख्याल आ रहा है, तो चाहे तो जो है उसको दिमाग से आउट, नहीं भाई ये गलत काम ही नहीं कर सकता हूं, तो छोड़ सकता, उसके हाथ में। लेकिन बुरा दोस्त होगा, उसको हाथ पकड़वा कर गुनाह करवा देगा। ये बात लिखी हुई है कि उसका बुरी दोस्ती का कोई जो है सुधार नहीं है। बुरा दोस्त जो है अगर पूरी दोस्ती होगी तो याद रखे जिंदगी के अंदर जितने भी काम कर ले, थोड़ी देर जो है मस्जिद में आएगा, उसका दिल लग जाएगा, हाँ कि भाई अब मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आधे घंटे के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद वही काम करेगा वो। इसकी मिसाल यूं समझे कि जैसे गंदी नाली है, अगर गंदी नाली के अंदर क्या है, हीरे मोती गिर गए, उस पर जितना भी पानी डालो वो वापस गंदा ही हो जाएगा। तो अब हीरे मोती को क्या करे, वो जो है गंदी नाली से निकाल कर उसको क्या करे, उस पर पानी डाल दे तो वो साफ हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी गंदे दोस्त हैं, अगर आप नमाज पढ़ने भी आओगे
जुमा में आए, 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, तो 10 मिनट 15 मिनट फायदा होगा। लेकिन वो बुरी दोस्ती है तो वो गुनाह नहीं कर रहा है, वो करना ही शुरू कर देगा। यहाँ नेकी भी कर रहा है, गुनाह भी कर रहा है, आदत नहीं छूटेगी उसकी। अब क्या करना है? करना ये है कि दोस्ती तोड़ दो उसके साथ, बुरे दोस्तों के साथ दोस्ती छोड़ दो, फिर इंशाअल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो जिनको देखकर खुदा याद आ जावे, ऐसों को दोस्त बनाओ जिनको देखकर आखिरत की तैयारी करने की फिक्र पैदा हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जो आपके आखिरत के कामों में मददगार बने। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसे दोस्त बनाओ कि जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, जिनको देखकर मस्जिद में आने का दिल करे, जिनको देखकर अच्छा काम करने का दिल करे। ये फर्क बताया अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम बुरी दोस्ती को छोड़ दें, अच्छी दोस्ती करो ना, कोई मना कर रहा है। जो हमारे मुआशरे को और हमारी फैमिली को बर्बाद कर रहा है, ये मैं आपके टेनामेंट के इलाके में ही नमाज पढ़ता हूं, वहीं पर मेहनत करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि हर मां परेशान है, टेनामेंट की हर मां परेशान है। उस नौजवान को पड़ी हुई नहीं है कि भाई जो है मेरे घर में बीवी है, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे बच्चों का आगे का क्या होगा अगर मैं ये काम करूंगा। बच्चा बाप को देखकर सीखता है कि बच्चे जो है बच्चा वैसा बनेगा जैसा बाप होगा। अगर बाप नशे में मुब्तला है, अगर बाप जो है जिना कर रहा है, अगर बाप गलत काम पर कर लगा हुआ है, तो बच्चा भी वो काम करेगा। अभी से नियत करें कि हम अच्छी दोस्ती, हम जो है अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर, अपने माँ बाप पर तरस खाए, अल्लाह को मुंह दिखाना है। एक काम करो, नशा छोड़ने की आदत में सबसे पहली चीज दोस्ती छोड़ दो, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। और अच्छी दोस्ती रखो। अगर नमाजी के साथ दोस्ती रखेंगे, अभी नमाज नहीं पढ़ रहे, थोड़ी देर के बाद नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे। कोई शराब नहीं पी रहा है, कोई जिना नहीं कर रहा है, उसके साथ अगर आप दोस्ती नहीं कर रहे, अच्छे के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह थोड़ी दिन के बाद ये आदत आपकी छूट जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे नौजवानों, कहां जा रहे हो? जवानों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जवानी का एक सजदा अल्लाह को बहुत पसंद है, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस में फरमाया, एक नौजवान अगर सजदा करता है, एक नौजवान अपनी जवानी को अल्लाह पर फिदा करता है, अल्लाह उसको अर्श का साया नसीब फरमाते हैं। अर्श का साया किसको बोलते हैं? में की सख्त गर्मी हो, जो है चिलचिलाती धूप हो, और जो है आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, और फिर आप जो है एसी वाली जगह पर पंखे के नीचे आकर बैठ जावे, आपको कितना सुकून मिलेगा। इसी तरीके से कल क़यामत के दिन कोई जो है आधे घुटने तक, कोई आधे बदन तक, कोई पूरे सर तक गुनाहों में डूबा हुआ होगा, पसीनों में सराबर होगा। अगर उसने जवानी अल्लाह पर फिदा करी होगी, तो अल्लाह ताला उस नौजवान को अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अभी से बदलो। हम कहाँ जा रहे हैं यार? हमारी ये जिंदगी है, हमारी कोई जिंदगी है लूट मार करना, चोरी करना, डकैती करना, जीना करना, शराब पीना, जो है आइस पीना, चरस गांजे को ले बेच करना। चरस गांजे जो है क्या कर रहे हैं? ले बेच कर रहे हैं। आज हमारे टेनामेंट को उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा ये कारोबार कर रहे हैं। कोई भी धंधा नहीं। 15 साल का नौजवान, मेरी मुलाकात हुई बच्चे से, क्या करता है? मैं कहा मौलाना तुमको बता नहीं सकता हूँ। मैंने बोला बेटा अपना दोस्त तू बताने क्या है? उसने मेरे को बताया, मौलाना मैं एमडी का धंधा करता हूँ। कितना कमाता है बेटा? मैं रोज के 1000 रुपये कमाता हूँ। बेटा तेरी कोई ये उम्र है 15 साल की ये कमाने की? तू क्या बनेगा?
तो कौम का नौजवान तुझे देखकर लोग गलत रास्ते पर जाएंगे। एक नौजवान गलत चला तो उसके पीछे हजारों लोग गलत जाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि दोस्ती को छोड़ दो। दूसरी चीज ये है जो मुख्तसर तौर पर बता रहा हूं, ये है कि गलत दोस्ती छोड़ना प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसके लिए इलाज करवाए। आपको जो है नशे की आदत पड़ी हुई, क्या करवाए? इलाज करवाए। कोई मसला नहीं है, नशा मुक्ति कैंप चलता है, आप बारडोली में चले जाओ, जहां जहां कहीं है 2 महीने 3 महीने रहकर आओ, इंशाल्लाह छूट जाएगा। डॉक्टर को बताएं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, जब तक नहीं बताएंगे उसका इलाज नहीं होगा। किसी मौलाना के पास जाए, अच्छे लोगों के पास जाए कि यार मेरी आदत बनी हुई है, मैं क्या करूं? इंशाअल्लाह कुछ टाइम में आदत छूट जाएगी। याद रखें, ये ऐसी गलत लत है, ये शराब ऐसी गलत लत है, ये ऐसी चरस गांजे जो है एमडी, ये सारी ऐसी गलत लत है कि याद रखें बहुत जल्दी मौत आ सकती है। 25 साल में 18 साल में जा सकते हैं। मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन मौत को हम बुला रहे हैं, अपनी सेहत को हम खराब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें अफसोस नहीं होता है कि हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। ऐसी हालत में मेरी मौत आ गई तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? तौबा कर लो। क्या करें? डॉक्टर को इलाज के लिए जाए कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो। तीसरा काम, आज ही नियत कर लो मैं और आप तौबा कर लेंगे। आपने नाम सुना होगा बिशर हाफी, बहुत बड़े शराबी थे, बहुत बड़े जो है जुआरी थे, जो है लाखों करोड़ों का जो है उनका बिजनेस चलता था शराबों का, मस्त गांजे में मस्त थे। तो जो है एक मर्तबा इन्होंने, उनका वाकया लिखा हुआ है कि एक पर्ची थी, उस पर्ची के अंदर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशे की हालत में थे, उन्होंने हाथ जो है उठाकर उसको जो है अच्छी जगह पर कि भाई मेरे अल्लाह का नाम है, उसको साफ किया और उसको बड़ी जगह पर रख दिया। फिर उसके बाद उस एक अल्लाह वाले थे, उनके दिल में अल्लाह ने इल्हाम फरमाया कि बिशर ने जो है मेरे नाम की कदर की है, चाहे वो नशे में था, उसने मेरे नाम की कदर की है। अल्लाह ताला, मैं उसको फैसला कर दिया, उसको वलियों का इमाम बनाऊंगा। उनकी ज़िंदगी पलटी और वो इतने बड़े अल्लाह वाले बने, इतने बड़े अल्लाह वाले बने कि भाई लोग उनके नाम से दुआ करते हैं, उन वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे इनकी बरकत से। तो अल्लाह ताला जो है वो ज़रूरतों को पूरा कर देते थे। लेकिन मेरे प्यारे नौजवानों, आप भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आज भी आप नियत कर लेंगे कि भाई मुझे गलत काम छोड़ना है, कोई मुश्किल नहीं, तौबा कर लें। हाँ, तरस खाए, अपनी जवानी पर तरस खाए, अपनी गलत कामों से तरस खाए। हाँ, क्या हम ऐसी ज़िंदगी है, कोई कमाना नहीं, कोई काम धाम नहीं, सुबह नशे में, शाम नशे, पूरा माशरा उसको धक्के दे रहा है, घर से बाहर निकाल रहा है। एक आप लोगों की टूर्नामेंट की एक जो ऐसी कमेटी बनावे, कोई भी शराब पिए, कोई भी जुआ खेले, कोई भी एमडी का धंधा करे, कोई भी जो है कि आइस लेवे, जो भी कारोबार, जो भी करे गलत काम, नशे वाला, जीना का काम, तो आप उसको बायकाट करो। क्या करो? उसको बायकाट करो। थोड़े दिन में, ये आपको नफरत दिलाने के लिए नहीं, कोई सख्ती नहीं कर रहा हूँ, एक कोई इबरत होगी। इस तरीके से आपने एक मरतबा इसको जो है क्या कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, आपने जो है टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया, तो इंशाअल्लाह दूसरे बहुत सारे लोग बच जाएंगे कि मैं ख़ानदान से निकाल दिया जाऊंगा, मेरे माँ बाप से दूर कर दिया जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों से दूर कर दिया जाऊंगा। इसलिए आज आप लोग करें। हाँ, सुनते तो बहुत है, मौलाना बहुत नशे बहुत चल रहे हैं, जुआ बहुत चल रहा है, क्या करें? तो करना यही है हम लोगों को कि हम लोग क्या करें, बायकाट करें। अब कमेटी बनावे, नौजवान, अच्छे नौजवान कमेटी बनावे, हम क्या करें, इन लोगों को बायकाट करें, उसको मौका दे कि भाई देखे नशा मुक्ति कैंप है, वहाँ जाकर सुधर जा, वहाँ तुझे 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए, लेकिन फिर वो नहीं कर रहा है तो उसको बायकाट करो। देखो इंशाल्लाह थोड़े दिन के अंदर, थोड़े टाइम में ये सब सारे गलत काम चले जाएंगे। इसलिए प्यारे नौजवानों, नशे से अपने आप की जो है तौबा करो। हाँ, कि नशों में जो फंसे हुए हैं, मौत आ रही है, क्यों रोजाना खबर में आती, एमडी का धंधा करने वाला मुसलमान जो है, औरतें धंधा कर रही है, नशा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, जुआ बेच रहे हैं, गलत काम में मुसलमान आगे, दारू में सबसे ज्यादा मुसलमान। अभी मुलाकात हुई, 58 लाख की जो है कारोबार एक औरत कर रही है।
58 लाख का जो है नशे का और जो है शराब का कारोबार कर रही है। ये हमारी कोई औरतें हैं, ये कोई इस्लाम थोड़ी है। हम मुसलमान नहीं कह सकते, हम ऐसे मुसलमान हैं कि हम मस्जिद में भी आवे, अल्लाह को भी मुंह दिखावे और फिर अदा कर ऐसे गलत काम भी करे। हम ऐसे मुसलमान नहीं। देखो तौबा कर लें, करेंगे भाई सारे साथी, नशा से बाइकाट करें, आदत पड़ी हुई तो छोड़ने की कोशिश करें। जो मैंने बातें बताई है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।